हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने आ गया हूँ मैं। तो बेसिकली मेरे कुछ दोस्त लोग अभी इंडिया से हैलीफैक्स मूव किया है जस्ट 7-15 दिन पहले। लेकिन मैं तो हैलीफैक्स से बाहर आ गया हूँ, मैं हैमिल्टन में हूँ अभी। लेकिन हैलीफैक्स में कल एक स्टॉर्म आ रहा है, एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आ रहा है जिसको ये लोग ली बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों के अपने कंट्री में हम लोग हर एक स्टॉर्म का एक नाम होता है, तो यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे लास्ट ईयर भी हुआ था फियोना, जब हम लोग थे हैलीफैक्स में, एंड वो तो काफ़ी भयंकर हुआ था। तो उसके मुकाबले ये जो स्टॉर्म अभी आ रहा है ली, ये उतना भयंकर नहीं होगा, लेकिन फिर भी 100 किलोमीटर्स पर आवर पे स्टॉर्म होगा। काफ़ी बारिश ऑलरेडी हो रहा है हैलीफैक्स में। लास्ट कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, और अभी ये स्टॉर्म होने के बाद भी 2-3 दिन 4 दिन ये बारिश होगा। तो ये जो वीडियो मैं कर रहा हूँ स्पेशली फॉर दोस्त पीपल जो आप हैलीफैक्स आने के बारे में आप सोच रहे हो, या आप आने वाले हो, या आप आ चुके हो, राइट। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अभी अभी हैलीफैक्स आए हैं। उन लोगों से भी मेरा कांटेक्ट था कुछ दिनों से। तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा, मैं इनफैक्ट मेरे पहले का जो वीडियो है सभी में मैं बोल चुका हूँ कि देखिए हैलीफैक्स जो है दैट इज़ अ कोस्टल एरिया, और कोस्टल एरिया में मूव करने का एक कौन से ही है, प्रॉस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेचुरल ब्यूटी आपको हम हर जगह पे मिलेगा, लेकिन कौन सही है कि बहुत ज़्यादा बारिश होता है, एंड कभी कभी ऐसा स्टॉर्म भी आता है। एंड ख़ास करके सितंबर एंड अक्टूबर का जो महीना है, इस 2 महीनों में बहुत ज़्यादा स्टॉर्म, साइक्लोन, ऐसे बहुत होता है। और अनफॉर्चुनेटली हैलीफैक्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ स्टिल नॉट अप टू द मार्क। लाइक अभी भी पावर आउटेज होता है काफ़ी हैलीफैक्स में। तो पावर आउटेज ये स्टॉर्म के बाद डेफिनेटली होगा। दो दिन, किसी जगह पे 3 दिन। मैं जिस जगह पे रहता था वहाँ पे लास्ट टाइम 2 दिन पावर नहीं था। और कनाडा में अगर आप आए हो, कनाडा में अगर आप रेंट में रहते हो, तो आपका जो सब कुछ यहाँ पे जो डिपेंड करता है वो पावर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो खाना पकाओगे, जो भी करोगे, राइट, एवरीथिंग इज़ डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है तो यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है, ठीक है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। पूरे कनाडा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तब क्या करना चाहिए। एंड अगर आप लोग नए आए हो, मान लीजिए, या आने वाले हो, इस स्टॉर्म के बाद अगर आप आ रहे हो, तब भी आपको प्रिपरेशन लेके रखना चाहिए कि ऐसा स्टॉर्म कभी भी आ सकता है, और वैसे में आपको क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो चाहिए मैं सस्ते में बात करूँगा, राइट। जो आप देखो, पैसा तो आप बहुत खर्चा कर सकते हो इफ़ यू वांट, लेकिन एज ए न्यू कॉमर्स क्या होता है कि ऑब्वियसली आप जब डॉलर में कन्वर्ट करोगे, राइट, तो लोग पहले थोड़ा सा कंजूसी करते हैं। मैं भी करता था, राइट। मैं जब बैक इन 2015-2016 में मैं जब फर्स्ट टाइम आया था कनाडा, मैं कुछ भी लेने से पहले, कुछ भी ख़रीदने से पहले, मैं हमेशा अपने दिमाग में डॉलर टू इंडियन रुपीज़ कन्वर्ट करता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मिल्क मुझे लेना था, तो मिल्क यहाँ पे मान लीजिए $5.5, $5, $6 की आते हैं, उसमें 4 लीटर मिल्क आता है। तो मैं कन्वर्ट करता था कि $6 इक्वल टू उस टाइम पे 50 रुपीज़ था। 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 50, अभी तो 60-61 चल रहा है। तो मैं उस टाइम पे कन्वर्ट करता था कि 300 रुपया में मैं 4 लीटर दूध ले रहा हूँ, इंडिया में इसका प्राइस कितना है, ठीक है। तो वो काफ़ी दिनों तक चला था, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, वो लोग मुझे बोला था कि कुछ दिनों के बाद ये जो कन्वर्सन करने का जो प्रोसेस है, जो अपने आप आता है, वो चला जाएगा। एंड दैट इज़ ट्रू, वो एक्सपीरियंस से ही आता है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जब पहले आओगे, और अगर आपको ऐसे प्रिपरेशन लेना है, आपको कुछ खरीद के रखना है, तो वो आपके दिमाग में भी चल सकता है कि इतना खर्चा मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, ठीक है। बट दैट इज़ वर्थ, जो खर्चा आप करोगे दैट इज़ वर्थ। ऑब्वियसली यहाँ पे आप डॉलर में कमाओगे, सो पहले दिन से आप कोशिश कीजिएगा कन्वर्ट ना करने का, ठीक है। आप जो भी लोगे, जो भी खरीदोगे, या जो भी खाना पीना, ग्रोसरी, एवरीथिंग, आप हमेशा कोशिश कीजिए कन्वर्ट ना करने की। इट्स एडवाइस, ओके। मुझे पता है कि आज के दिन में तो लोग काफ़ी मॉडर्न हो गए, तो शायद कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन मेरे टाइम पे मैं करता था, ठीक है। मैं जब फर्स्ट टाइम ऑन साइट, या फर्स्ट टाइम जब मैं फॉरेन कंट्री आया था, तो एनीवे, तो
तो हैलीफैक्स अगर आप आते हो, मैं इसके पहले भी मेरे वीडियो में बोल चुका हूँ, आपको बहुत अच्छा अम्ब्रेला लेके आने की ज़रूरत है, ठीक है। इंडिया में, कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में ऐसे बहुत सारा मार्केट है जहाँ पे अम्ब्रेला काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता है, और वो अम्ब्रेला आप अगर ओपन करोगे तो वो उतना आराम से, लेकिन उतना आसानी से वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है। बड़ा सा जो वेल स्ट्रक्चर्ड अम्ब्रेला होता है, कोशिश कीजिए अगर आप लेके आ सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे आप वैसे क्वालिटी का अगर अम्ब्रेला लेने जाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा वो कॉस्टली है, और वो हर जगह पे नहीं मिलता है। यहाँ पे अम्ब्रेला सस्ते में जहाँ पे मिलता है वो सब अम्ब्रेला उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे हवा बहुत चलती है, ठीक है। पूरे कनाडा में बहुत ज़्यादा हवा, तेज़ हवा चलती है। इवन ऑन ए गुड सनी डे ऑल्सो बहुत हवा चल सकता है। तो ऐसे में अगर आप वो अम्ब्रेला अगर आप यूज़ करोगे तो वो अम्ब्रेला वो यूज़फुल नहीं होता है, ठीक है। तो मैं इसके पहले भी मेरे वीडियो में बोला हूँ कि वो कीजिए। उससे बाद जो करना है, आपके घर में आप हमेशा कैंडल आप ज़रूर मौजूद करके रखिए, ठीक है। तो कैंडल मतलब अपने इंडिया में हम लोग जैसे कैंडल लेते हैं वो पतला सा होता है, पेंसिल जैसा, पेन जैसा, वैसा नहीं है। यहाँ पे कैंडल बहुत अच्छा मिलता है, सस्ते में मिलता है डॉलरामा में। आप डॉलरामा में चले जाइए, $2, $1.50, $2.50 ऐसे में बहुत अच्छा कैंडल मिलता है। तो बेसिकली वो ग्लास में होता है, ऐसे ग्लास में, ऐसे पॉट में होता है, बहुत ज़्यादा वो उसमें मोम रहता है, ठीक है। और वो बहुत देर तक चलता है, ठीक है। और उसमें लिखा होता है कि दैट कैंडल कैन रन फॉर 24 आवर्स, 48 आवर्स। कैन यू इमेजिन, कॉन्टीन्यूसली अगर आप उस कैंडल को आप जला के रखोगे तो वो 24 घंटा, 48 आवर्स, कुछ तो 72 आवर्स तक भी चलता है। तो उसके पीछे लिखा होता है, ठीक है। वो देख के आप लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे स्टॉर्म आ रहा है या अगर यहाँ पे ऐसा कुछ साइक्लोन आ रहा है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका पावर डेफिनेटली जाएगा। आप हैलीफैक्स के किसी भी हिस्से में रहो, और वो अगर पावर जाता है तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी हो सकता है। लास्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया था, तो 4 दिन विदाउट लाइट रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट में मैं बोल रहा हूँ। बाद में यह कि आप अच्छा प्रोपेन लाइट, आप ब्यूटेन लाइट भी मिलता है, वो आप लेके रख सकते हो। जो मैं अभी फ़िलहाल मैं एक ले आया हूँ, मेरे कैंपिंग एक्सपीरियंस के लिए मैंने लिया था, लेकिन शायद अभी नहीं चाहिए। आने के बाद आप एटलीस्ट घर में 4 या 5 कैंडल आप ज़रूर रखिए, जो डॉलरामा में मिलता है, कैनेडियन टायर में मिलता है, डॉलरामा में सस्ते में मिल जाएगा। तो एटलीस्ट लाइट आपका रहेगा, राइट। घर में अगर वो अंधेरा भी रहेगा तो एटलीस्ट कैंडल जला के आप रख सकते हो। थर्ड थिंग इज़ खाना, ठीक है। मैंने जैसे लास्ट टाइम मैंने खाना स्टॉक कर लिया था। इनफैक्ट यहाँ पे आपके पास वार्निंग भी आ जाएगा, एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली बोला जाता है कि अगर ऐसे स्टॉर्म आता है तो 3 दिन का खाना कम से कम आपके स्टॉक में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 3 दिन का खाना, तो खाना मतलब देखिए, हम लोग तो राइस खाते हैं, रोटी खाते हैं, ठीक है, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपका पावर आउटेज रहेगा तो आप खाना नहीं पका सकते हो, राइट। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बर्नर जो भी है सब कुछ पावर से ही, इलेक्ट्रिसिटी से। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी आउट है देन यू कैनॉट कुक एट योर होम अनलेस यू हैव ए ब्यूटेन स्टोव और प्रोपेन स्टोव, जो मैंने अभी लिया। अगेन ब्यूटेन स्टोव, प्रोपेन स्टोव आप ले सकते हो, लेकिन वो शायद कुछ दिनों के बाद लीजिए आप, जब थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, और अगर आप कैंपिंग करना स्टार्ट करते हो मेरे ऐसे, तब आप ले सकते हो। लेकिन इमीडिएटली आने के बाद शायद अगर आपके पास नहीं हो ब्यूटेन स्टोव एंड प्रोपेन स्टोव, तो एटलीस्ट ऐसा खाना आप उठा लीजिए जो 3 दिन तक या 4 दिन तक आपका साथ दे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होगा तो सुपर स्टोर जो भी है सब कुछ बंद होगा, मतलब अंदर से तो खुला होगा, लेकिन दे कैनॉट ऑपरेट देयर बिजनेस, राइट। अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी टोटल आउट है, वॉलमार्ट हो गया, जो भी सुपर स्टोर है, आप अगर अंदर जाओगे भी तो आप बिलिंग नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट। सो दे कैनॉट ऑपरेट, ठीक है। सो कीप इन माइंड, अगर आपका स्टॉर्म आता है नेक्स्ट डे, इंडिया ऐसा नहीं है कि जुगाड़ हो जाएगा, यहाँ पे जुगाड़ नहीं होता है, ठीक है। इंडिया में तो सब कुछ जुगाड़ हो जाता है। अगर स्टॉर्म है 2 घंटे के बाद भी अगर आपको बाहर खाना चाहिए तो आपको बाहर खाना मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्टॉर्म के टाइम पे सब कुछ बंद होगा, एंड स्टॉर्म के बाद भी वो ऑपरेट होने में टाइम लेगा, 2-3 दिन टाइम लेता है, ठीक है। तो 2-3 दिन का खाना डेफिनेटली आप मौजूद करके रखिए, और खाना ऐसे लीजिए जैसे ब्रेड हो गया, पेस्ट्री हो गया, राइट, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वेजिटेबल्स इन द सेंस सैलड, राइट, क्यूकम्बर, टोमेटो, जो भी होता है, राइट, वो लाइक अकॉर्डिंग टू योर डाइट, अकॉर्डिंग टू योर बजट। तो आप खाना ज़्यादा से ज़्यादा ले लीजिए, क्योंकि मेरा 2 बच्चा है,
लास्ट टाइम तो मैं ऐसा किया था, मैं इतना ज़्यादा खाना उठा लिया था डर के मारे। तो क्या हुआ था कि वो खाना लास्ट में मुझे फेंकना पड़ा था, ठीक है। 2 दिन के बाद इलेक्ट्रिसिटी आ गया था, और ऑब्वियसली 2 दिन के बाद वो खाना कौन खाएगा, तब तो ताज़ा खाना है, राइट। 2 दिन तक राइस नहीं खाए, तो 2 दिन के बाद हम लोगों ने खाना पका के खाना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मैं इनफ खाना अपने स्टॉक में रखा था, क्योंकि मुझे कभी भी स्ट्रेस नहीं था कि अगर मेरा तो ऐसा था कि अगर 4-5 दिन तक भी अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं आता है, देन ऑल्सो आई वॉज गुड, लाइक नो सब कुछ स्टॉक में था मेरा, ठीक है। तो खाना इनफ आप अपने स्टॉक में रखिए। नंबर 4 जो है दैट इज़ पानी, पीने का पानी, राइट। अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद होगा तो ऑब्वियसली पानी भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। पंप नहीं चलेगा तो पानी नहीं आएगा। तो कॉस्को से आप पानी उठा लीजिए या वॉलमार्ट से आप पानी उठा लीजिए। कॉस्को में पानी आपको 48 बोटल्स मिलेगा, वो आपको आता है $4 या $5 में आता है। एंड वॉलमार्ट में 24 बोटल्स अगर आप लोगे $3-3.5 का आता है। तो अगर आपके पास गाड़ी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेके अपने ट्रंक में रख दीजिए, अपने घर में रख दीजिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा पानी रख दिया था, वो पानी मेरा, आप यकीन मानिए, वो पानी लास्ट में ऐसा हुआ था कि मैं अपने गाड़ी के ट्रंक में रखा था, और वो 6-7 महीने तक मुझे बाहर से पानी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ा था। मतलब जब हम लोग बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली आप घर का पानी तो हम लोग कैरी नहीं करते, राइट। वो प्लास्टिक बोतल का जो पानी है वही यूज़ करते हैं। तो 6-7 महीने तक हम लोगों को नहीं लगा था, इतना ज़्यादा पानी मैंने उठा लिया था। तो वो पानी डेफिनेटली रखिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आपके घर में जो बाथ टब होगा, राइट। यहाँ पे हर किसी अपार्टमेंट में एक बाथ टब होता है, ठीक है। तो बाथ टब में वो बाथ टब स्टॉपर मिलता है, जो आप डॉलरमा से आप ले सकते हो, $2-4 में मिलता है। तो बाथ टब का जो स्टॉपर है वो डेफिनेटली लीजिए, बहुत ही एसेंशियल है यहाँ पे, ठीक है। कि नॉट ओनली स्टॉर्म, यहाँ पे ऐसा होता है कभी कभी आपको वो अपार्टमेंट वाला भी बोल देगा कि कुछ रूटीन मेंटेनेंस है, तो दिन भर पानी नहीं रहेगा। तो अगर दिन भर अगर आपके वॉशरूम में पानी नहीं रहेगा तो हम लोग विदाउट पानी हम लोग नहीं चल सकते, राइट। पानी हम लोगों को चाहिए। तो पानी के लिए वो बाथ टब स्टॉपर आप अपने लिस्ट बना लीजिए, डॉलरमा से ज़रूर उठाइए। और ऐसे स्टॉर्म होने से पहले जब भी ऐसे वार्निंग आता है, आपका जो बाथ टब है, आपके बाथ टब में आप फुल पानी आप उसमें स्टॉक कर लीजिए, क्योंकि बाथ टब में जितना पानी होता है अगर पूरा स्टॉक कर लेते हो तो 4-5 दिन आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली पीने का पानी नहीं है, ये वॉशरूम में यूज़ करने का पानी है, राइट। वो आप ज़रूर कीजिए। सो दीज आर वेरी मिनिमम थिंग्स। एंड एक टॉर्च रखिए, ऑब्वियसली टॉर्च तो देखिए क्या होता है, अपने घर में तो इंडिया में सब कुछ है, आपके जहाँ पर भी आपके घर है, लेकिन यहाँ पे नया आने के बाद हम लोग पहले नहीं लेते हैं, राइट। लेकिन दीज आर वेरी एसेंशियल थिंग्स। ये आप हैलिफैक्स अगर आते हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा लाइक फर्स्ट वीक में आपको घर आपको मिलने के तुरंत बाद आप ले लीजिए, क्योंकि जब तक आप होटल में रुकोगे यू आर सेफ़, क्योंकि होटल में कुछ ना कुछ इंतज़ाम ये लोग कर देगा, राइट। लेकिन अगर जब आप अपने घर में आप शिफ्ट करोगे, अपार्टमेंट में शिफ्ट करोगे, तब यू आर नोबडी विल हेल्प यू, राइट। तो ये जो मैंने लिस्ट बोला बहुत ही बेसिक लिस्ट है, हम सभी को पता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग पहले से हम लोग नहीं उठाते हैं, राइट। हम लोगों को लगता है कि अभी नहीं चाहिए, हम लोग बाद में ले लेंगे। और जब ऐसा सिचुएशन होता है तो लोग मुझे पता है कि लास्ट टाइम मेरे कुछ दोस्त थे, वो लोग इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थे, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि कल एक फिर से ऐसे एक स्टॉर्म आ रहा है हैलिफैक्स में, और ऐसा आता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वंस इन अ वाइल ले आया है, ऐसा आता रहता है, बिकॉज ये कोस्टल एरिया है। तो अगर आप हैलिफैक्स मूव कर रहे हो विथ योर फैमिली, मेक श्योर ऑन द फर्स्ट वीक आप ये सब जो मैंने बोला इसका अरेंजमेंट आप हमेशा करके रखो, और हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखो कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है देन यू आर गुड, एटलीस्ट 5 to 6 days यू आर गुड। सो एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन से आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, और कुछ जानना है, अगर आप हैलिफैक्स मूव कर रहे हो, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि हैलिफैक्स में मैं बहुत दिन रहा हूँ और हैलिफैक्स मेरे दिल के पास है। ऑल्दो आई चेंज्ड माई प्रोविंस, आई चेंज द सिटी बिकॉज ऑफ माई जॉब रिक्वायरमेंट। मुझे नया अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने मूव कर गया, लेकिन स्टिल हैलिफैक्स मेरे दिल के पास है। अगर मुझे कल मौका मिले मैं फिर से हैलिफैक्स में शिफ्ट करूँगा। तो देखते रहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ जुड़ जाइए मेरे साथ। थैंक यू।